देखिए, आज आपको क्या बताना है, संधि बताना है। देखिए संधि जो होता है, संधि नाम से स्पष्ट है, संधि मतलब मिलना होता है। संधि मतलब मिलना। इसमें क्या होता है कि दो वर्ड आपस में मिलते हैं और जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। जैसे इसमें जो है आपका, जैसे इसमें संधि जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, 5। एक वृद्धि संधि होता है। वृद्धि संधि मतलब जिसमें जो है, वृद्धि संधि मतलब जिसमें छोटा छोटा मिलके बड़ा बन जाता है। वृद्धि होता है, वृद्धि होता है मतलब बढ़ते हैं। जैसे स्वर छोटा छोटा मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा, तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका स्वर, एक पहला होता है वृद्धि, पहले लिख दे रहे हैं कितने स्वर, कितने संधि होते हैं, पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे। तो पहला क्या होता है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि छोटा छोटा मिलके बड़ा, छोटी छोटी मिलके बड़ी बन जाते हैं, क्योंकि इसमें संधि में वर्डों का मेल होता है। आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संधि आता है तो संधि में क्या होता है कि जो है वर्डों का मेल होता है। वर्ड मतलब अक्षर, वर्ड मतलब अक्षर, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये सब क्या है, वर्ड है ना, स्वर ही तो इसमें मिलते हैं। तो ये वृद्धि संधि हो गया। इसके बाद आपका आएगा जो है, वृद्धि संधि के बाद इसमें है यड़ संधि है। क्या है, यड़ संधि है, यड़ संधि है। देखिए ये हाई स्कूल लेवल का मैं बताऊंगा, क्योंकि हाई स्कूल में जितना है उतना ही बता दिया जा रहा है, क्योंकि और आगे कंपटीशन में तो 5 संधि होते हैं, लेकिन आप सब में केवल 2 ही संधि है। ये है बहुत सिंपल है, एक जो है वृद्धि संधि है और एक यड़ संधि है। वृद्धि संधि और यड़ संधि, तो आपको तो 2 ही संधि पढ़ना ही है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, पहला हेडिंग है वृद्धि संधि। आपका तो सबसे सिंपल है पढ़ना, 2 ही संधि है, ये है। वृद्धि संधि में क्या होता है कि जब छोटा आ और बड़ा आ, वृद्धि संधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए छोटा आ हो या बड़ा आ हो। छोटा या बड़ा या के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, जैसे छोटा बड़ा के बाद अगर ए आए या ओ औ आए में से कोई स्वर आता है, तो दोनों स्वरों को मिलाकर क्रमशः ए ओ। जैसे देखिए छोटा बड़ा के बाद अगर ए आए या आए, तो ये मिलके क्या होते हैं, आय बनते हैं। क्या बनते हैं, आय। आय मतलब ये जो है जैसे ऐनक वाला, कि नहीं, एड़ी एक ए होता है, एक ऐनक मतलब आय होता है। तो जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए और आय आएगा तो क्या होगा, आय होगा। अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए, ओ या आओ आए तो आओ हो जाता है। क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। वृद्धि मतलब बड़ा वाला हो जाता है। ये जो बड़ा वाला इसमें क्या है, आय है ना, तो आय हो गया। इसमें बड़ा वाला क्या है, ओ है। मतलब जो छोटा बड़ा का मेल जब ये आय से होता है तो आय हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे ही छोटा बड़ा का मेल जब ओ या औ से हो तो औ हो जाता है। समझ में आया। जैसे मैं इसमें कुछ उदाहरण बता रहा हूँ आपको भी। जैसे ये देखिए आया है 2019 में, जैसे लिखा है, यहाँ पर लिखा है एक का एक, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए आया है कि नहीं आया है, आय का मात्रा है ना। तो आय कब बनता है, आय कब बनता है, जब छोटा आ का मेल ए या आय से हो तभी तो आय बनता है, कि नहीं। तो ये छोटा का के बाद छोटा है कि नहीं है। किसी भी व्यंजन में स्वर होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक मतलब ये का में आ है कि नहीं है। आ का मेल जब जो है, देखिए बताया गया है कि आ का मेल ए से हो या आय से हो तो आय हो जाता है। तो एक इसमें आ है, ये है का में आ है कि नहीं है। का बोलिए, उच्चारण करिए, का आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो इसलिए ये आ है, इसमें आ का मेल या तो ए से करवाइए या तो ऐसे करवाइए, आय बनेगा। तो आ का मेल आप ए से करवा दीजिए, तो आ का मेल ए से होता है तो आय बन गया कि नहीं बन गया। इससे पहले वाले जो व्यंजन पे आय का मात्रा लगा कि नहीं, तो ये हो गया इसका संधि विच्छेद। तो एक का संधि विच्छेद क्या होता है, एक धन एक, ये 2 बिंदी है इसलिए का, इस तरह एक धन एक है। तो इसमें आपने क्या देखा, संधि में क्या होता है कि 2 वर्डों का मेल होता है, 2 वर्डों का मेल। का में कौन सा वर्ड है, आ है, और इसमें ए है, तो आ और एक मिलके आय बना कि नहीं बना, बस एक हो गया। ऐसे ही मैं लिख दूं अगर जो है महेश्वरम का संधि विच्छेद क्या होगा, महेश्वरम।
तो देखिए इसमें भी आ रहा है कि नहीं, हा पे, तो हा पे आ रहा है, तो आय कब आएगा, जब आ का मेल आय से हो या ए से हो तभी तो आय होगा कि नहीं। तो हा में आ तो है, ये हा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो मा है, मा मतलब आ रहा है, आ का मेल किससे होगा, ए या आय से हो, मह धन ऐश्वरम, मह धन ऐश्वरम। आ का मेल जब ए से होगा तभी तो आय बनेगा, ऐश्वरम। तो ये जो है संधि विच्छेद हो गया महेश्वरम का। समझ में आया, मैं धन ऐश्वरम, समझ में आया कि नहीं। क्योंकि आपको क्या ध्यान देना, या तो महा भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा आ मिलेगा तब भी यही बनेगा, चाहे छोटा आ मिलाइए चाहे बड़ा आ मिलाइए। बड़ा आ लिखा इसलिए गया है कि बड़ा आ का मेल ए से होता है, बड़ा आ का मेल ऐ से होता है। अगर छोटा आप लेंगी, छोटा आप अगर लेंगी तो छोटा आ का मेल ए से कराया जाएगा, छोटा आ का मेल ए से। लेकिन जब बड़ा आ रहेगा तो बड़ा आ का मेल ऐसे, इसमें बड़ा आ लिया गया है ना महा, तो महा मतलब बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हा पर आग मात्रा में कौन सा मात्रा है, हा धन बड़ा आ है कि नहीं है, तो इसमें बड़ा आ है कि नहीं, हा में हा पर आग मात्रा में बड़ा आ का मात्रा है ना। तो ये बड़ा आ का मेल किससे हो रहा है, आय से हो रहा है। तो बड़ा आ का मेल जब आय से होता है तो आय बनता है, क्या बनता है, आय। इसलिए हो गया महेश्वरम हो गया, आय का मात्रा लगा कि नहीं। ऐसे मैं कुछ और लिख रहा हूँ, देवैश्वरम, 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 देवैश्वरम। इसका संधि विच्छेद देखिए, इसमें वा के ऊपर आय का मात्रा है ना, तो यहीं पर वर्डों का मेल होगा, क्योंकि जहाँ पर आय का मात्रा है वहीं तो मिलता है। तो यहाँ पर जो है आय का मात्रा है, इसलिए आ का मेल जो ये आया है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं दियो। दियो मतलब आ का मात्रा है कि नहीं, दियो, वा में आ रहा है कि नहीं यार। तो आ का मेल जो आय कब होगा, जब आ का मेल हमेशा आ का मेल इसके साथ होगा और बड़ा का मेल आय के साथ होगा। तो आ का मेल किसके साथ होगा, ए के साथ, तो ऐश्वरम, ऐश्वरम। बस संधि विच्छेद होगा कि नहीं, कितना सिंपल है इस तरह। ऐसे ही जो है मैं और बता रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये सब मैं वृद्धि संधि के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद आपका आ रहा है, जैसे आ रहा है तद्यो, तद्यो आ रहा है। ऐसे पेपर में आता है, ये बोर्ड में भी आता है, ऐसे तद्यो दिया रहेगा और ऑप्शन में दिया रहेगा कि बताइए तद्यो का संधि विच्छेद क्या है। ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो जब आपको संधि विच्छेद निकालना जानकारी रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो देखिए इसमें भी आय आया है कि नहीं आया, आय आया है। तो आय कब आएगा, इस तरह से, तद मतलब आ का मेल जब ए से होगा तभी तो आय आएगा। ये आ है और ये ए है, आ का मेल ऐसे हुआ तो इसमें जो है आय का मात्रा आ जाएगा। दा में आय का मात्रा आएगा कि नहीं, जब आ का मेल ए से होगा। तो तदेव का संधि विच्छेद तदधन यो। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि जैसे लिखा है यदेव, यदेव क्या लिखा है, एदेव लिखा है, तो इसको आप लिख सकती हैं एद। एद मतलब देखिए आ का इसमें कौन सा स्वर है, आ है ना। आ का जब मेल जो है ए से होगा तभी तो आय बनेगा। आ का मेल इसमें क्या है, दा में कौन सा स्वर है, दा में जो है आपका, दा में कौन सा स्वर है, दा में कौन सा स्वर है, आ का स्वर है। आ का स्वर, आ का मेल जब जो है या से होगा तब क्या बनेगा, आय बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसलिए आ का मेल ए से हो रहा है तो आय बन रहा है, इसलिए अदेव बन रहा है, अदेव। ऐसे ही मैं आपसे अगर कहूँ कि बताइए जो है कि यहाँ पर जो है एक और दे रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। जैसे महोषधि, 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 इसका संधि विच्छेद करिए, महोषधि। तो देखिए औ का मात्रा है ना, अभी मैं इससे पहले बताया हूँ कि औ कब होता है, जब छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटा आ या बड़ा आ का मेल जब ओ या औ से होता है तभी तो औ बनता है, वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाता है कि नहीं, वृद्धि हो जाता है। तो छोटा आ का मेल जब ओ से होगा तभी औ बनेगा और बड़ा आ का मेल जब औ से होगा तभी औ बनेगा। तो इसमें औ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, औ का मात्रा आ रहा है ना। तो इसके मतलब ये है कि बड़ा आ का मेल जो है महा, बड़ा आ का मेल जो है औ से हो रहा है। बड़ा आ का मेल किससे हो रहा है, बड़ा आ का मेल जब औ से होगा तभी औ होगा। तो बड़ा आ का मेल औ से हो रहा है,
किससे हो रहा है? औ से हो रहा है, तभी जाके औ हो रहा है। तो महाधन औषधि, महाधन औषधि, समझ में आया? तो इस तरह से बड़ा आ का जब मेल होता है औ से जब होता है तो औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ। तो इस तरह से महोषधि का संधि विच्छेद महाधन औषधि, ये सब आता है, समझ में? ऐसे एक दो एग्जाम्पल इसका और मैं लिख रहा हूँ। जैसे लिखा है कि वनौ कस है, वनौ कस है, वनौ कस है, वनौ कस का संधि विच्छेद। तो इसमें भी औ का मात्रा है कि नहीं है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं वना, वना, या वन धन अवकस है, वन धन अवकस है। वन मतलब आ का मेल, आ का मेल किससे होगा? ओ से होगा। आ का मेल जब ओ से होता है तभी तो औ बनता है। तो वन धन अवकस है, वन धन अवकस है। आ का मेल ओ से होगा तो औ बन जाएगा वनौकस है। ये आ है, ना में क्या है? आ है, और ये मात्रा कौन लगा? ओ। तो आ का मेल ओ से होगा, क्या होगा? औ बन गया कि नहीं? औ का मात्रा लगा कि नहीं लगा? तो इस तरह से, तो ये समझ में आया कि नहीं है? ऐसे ही है, मान लीजिए जो है महोदार्यम, 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 इसका संधि विच्छेद अगर किया जाएगा, इसमें भी औ का मात्रा है ना, तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा महा मतलब बड़ा आ का मेल जब औ से होगा, और जब बड़ा आया है तो औ से होगा, और छोटा आया है तो ओ से होगा। तो यहाँ महाधन औदार्यम, औदार्यम, तो ये महोदार्यम हो जाएगा। महोदार्यम का संधि विच्छेद महाधन औदार्यम। ये तो आपका वृद्धि संधि हो गया। क्या हो गया? अब मैं आपको बताऊंगा यड़ संधि। ये दो ही संधि है बस, का खत्म। कितना आसान है, एक के दिन में खत्म हो कि नहीं? तो अब मैं जा रहा हूँ बताने आपको जो है यड़ संधि। क्या बताने जा रहा हूँ? यड़ संधि। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ये खत्म हो गया। दो ही संधि पढ़ना है, जबकि आगे कंपटीशन में अगर आप जाएंगे, आगे नौकरी के लिए तैयारी करेंगी, तो उसमें 5 संधि पढ़ना रहता है। समझ में आया? ये तो दो ही संधि अभी आपको दिख रहा है। अब आपको पढ़ना है क्या? यड़ संधि। क्या पढ़ना? यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है कि जब छोटा उ, री, लरी, ह्रस्व स्वर होते हैं ना, ये ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई असमान स्वर आए, जैसे ह्रस्व स्वर क्या है? देखिए, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जैसे आपका हो गया छोटी ई हो गया, छोटा ओ हो गया, और उसके बाद री हो गया, और लिरी हो गया। इसके बाद ये ह्रस्व स्वर है। इसके बाद जो है ह्रस्व या दीर्घ के बाद असमान स्वर है। ये ह्रस्व है, इसके बाद दीर्घ हो। दीर्घ मतलब दीर्घ स्वर मतलब क्या होता है? जैसे इन सबको छोड़ दिया जाए, छोटी ई को छोड़, दीर्घ स्वर मतलब जो बच रहे हैं स्वर। अब छोटी ई, छोटा ओ, री और लिरी हो गया, ये ह्रस्व स्वर हो गया। इसके बाद जो स्वर बच रहे हैं, जैसे बड़ी ई हो गया, बड़ा ओ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया कि नहीं, ये सब बड़ा, ये सब दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है? ऐसे तमाम आ जाएंगे जो बच्चे हैं स्वर कि नहीं। तो जब ये लघु स्वर मतलब ह्रस्व स्वर का मेल जो है किसी असमान स्वर के साथ होगा, असमान स्वर मतलब छोटी का मेल बड़ी से हो, असमान स्वर के साथ, जैसे छोटी का मेल अगर बड़ी से हो किसी ह्रस्व स्वर ये है, ह्रस्व स्वर का मेल किसी दीर्घ स्वर या असमान स्वर से होगा, तो क्या होगा? उनके स्थान पर या हो जाएगा। देखिए, छोटी, यदि छोटी, छोटा हो, री, ली, ह्रस्व या दीर्घ के बाद आसमान स्वर आए, कोई आसमान स्वर आए, तो उनके स्थान पर या क्या हो जाएगा? या। जैसे आसमान स्वर ये तो समान ही माना जाएगा, तो ये छोटी का मेल अगर आ से होगा तो या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या। छोटी का मेल जब आसमान, देखिए छोटी ये लघु स्वर है ना, इसका मेल आसमान स्वर से हो। आसमान मतलब जो इसके समान ना हो, क्योंकि छोटी का समान बड़ी, मतलब ये समान है ना आपस में। लेकिन आसमान स्वर मतलब ये हुआ कि छोटी ई का मेल अगर आ से होगा तो या हो जाएगा, छोटी ई का मेल आ से होगा तो या हो जाएगा। और छोटी ई का मेल अगर अपर आक मात्रा से होगा तो इसमें एक मात्रा आ गया तो या अपर आक मात्रा हो जाएगा। मेन तो यही है। अब जैसा जैसा स्वर आएगा वैसे मात्रा लगता जाएगा। छोटी ई का मेल आ से होगा तो या होगा। अब बड़ा आ रहेगा तो एक मात्रा आ रहा है तो या अपर आक मात्रा हो जाएगा। अब ऐसे छोटी ई का मेल जो है छोटा ऊ से होगा तो यू हो जाएगा, छोटा ऊ मात्रा लग जाएगा। या तो रहेगा ही, लेकिन मात्रा जो स्वर आएगा उसी का मात्रा लगेगा।
अगर मान लीजिए छोटी का मेल बड़ों से हो तो यो हो जाएगा कि नहीं, मात्रा लगाना है आपको। क्या ये तो छोटी का मेल हो गया, लेकिन बड़ा देखिए ऊ का मेल, ये भी तो इसका भी तो मेल होगा। ये एयर संधि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अच्छे ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि ह्रस्व स्वर छोटी, छोटा ऊ, री, लिरी का जो है मेल जो है किसी असमान स्वर से होता है। मतलब छोटा ऊ का मेल जो है जब छोटा ऊ का मेल जब किसी असमान स्वर छोटा आ से होगा, छोटा से होगा तो वाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। छोटी का मेल जब आ से होगा क्या होगा? वाह बन जाएगा। और ये छोटा ऊ है, और छोटा ऊ का मेल जब बड़ा आ से होगा तो वहाँ पर आक मात्रा, आ का मात्रा बन जाएगा। अब छोटा ऊ का मेल जब जो है आपका जो है हो जाए, मान लीजिए और किसी से ओ से हो जाए, ओ से तो ओ हो जाएगा। ऐसे तमाम आता रहेगा, हम समझाते रहेंगे। इसके बाद जो है अगर री का मेल किसी स्वर से हो, री का मेल अगर किसी स्वर से हो, जैसे री का मेल आ से होता है तो रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रा। री का मेल छोटा आ से होता है तो रा बन जाएगा। ऐसे ही लिरी का वर्ग, लिरी मतलब इस तरह से लिरी का अगर किसी स्वर से हो तो ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। जैसे इसमें मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इत्यादि लिखा है ना, इत्यादि। तो जैसे इसमें देखिए या आया है ना, तो या कब आएगा? या कब आता है? जब छोटी ई का मेल जो है आ से होता है तब तो या आता है। हमें या लाना है ना, और इसका संधि विच्छेद करना है। लेकिन या में मात्रा भी है ना, यहाँ पर आक मात्रा है, तो इसके मतलब ये है कि छोटी ई का मेल जो है आ पर आक मात्रा से होगा, क्योंकि या में एक मात्रा आ लाना है ना। तो छोटी ई का मेल जब आ पर आक मात्रा से होता है तब तो या बनता है, या पर आक मात्रा बनता है। और इसमें भी या पर आक मात्रा है कि नहीं है, इसलिए छोटी ई का मेल आ पर आक मात्रा से होगा तब यहाँ पर आक मात्रा आएगा। यहाँ पर आक मात्रा लाने के लिए छोटी ई का मेल बड़ा आ से कराना पड़ेगा। तो छोटी ई का मेल मतलब देखिए, छोटी ई तो जानते ही हैं आप सब कि छोटी ई की मात्रा किस तरह होती है कि नहीं। छोटी ई की मात्रा में क्या लगाना? आ पर आक मात्रा। तो छोटी माने ता में, ये ता है ना, ता में छोटी की मात्रा लगाना, इति। अब ता में छोटी की मात्रा है कि नहीं, ये छोटी की मात्रा की नहीं। अब छोटी की मात्रा किससे होगा? बड़ा आ से होगा, तभी तो या पर आग मात्रा बनेगा, तभी तो ये या पर आग मात्रा आएगा। तो छोटी तो हम लिख दिए हैं, अब आ पर आग मात्रा भी तो लिखना है। तो आ पर आग मात्रा यहीं से लिखना है, आ पर आग मात्रा आ, दा पर छोटी की मात्रा दी, आदि। छोटी ई मतलब इति का मेल जब आदि से होगा तब क्या बनेगा? इत्यादि बनेगा। तो इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि। छोटी ई है, ता में छोटी है कि नहीं है, और इसका मेल किससे हुआ? आ पर आग मात्रा से, तो या आ गया कि नहीं आ गया? तो या आ गया कि नहीं? इत्यादि। ऐसे ही मैं इसमें और लिख रहा हूँ, स्वागतम लिख रहा हूँ। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागतम। देखिए इसमें वापराग मात्रा है, यही देखना है। अब वापराग मात्रा कब होता है? जब ऊ का मेल अपराग मात्रा से होता है तब वो अपराग मात्रा आता है। समझ में आया? वापराग मात्रा कब आएगा? जब छोटा ऊ का मेल बड़ा आ से होगा तब वापराग मात्रा होगा। तो इसमें जो है ये छोटा ऊ का मेल स्वागतम वापराग मात्रा कब आएगा? जब छोटा ऊ का मेल बड़ा से हो। तो छोटा ऊ बनाना है ना हमें, तो सापट छोटुक मात्रा लिख दीजिए। सापट छोटुक मात्रा सु, तो ऊ मात्रा आ गया कि नहीं आ गया? ऊ आ गया ना, यही ऊ का मात्रा है ना। अब ऊ का मेल किससे होगा? अपराग मात्रा से होगा। अपराग मात्रा से तभी तो आएगा। तो सुधन आगतम अपराग मंत्रा, आ पराग मंत्र आ, गा खाली, ता खाली, माँ खाली, स्वागतम। तो स्वागतम का संधि विच्छेद सुधन आगतम, सुधन आगतम। देखिए ऊ का मेल अपराग मात्रा से होगा तभी तो वो अपराग मात्रा आएगा और स्वागतम हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं है? ऐसे ही मैं कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? इसे मिटा दिया जा रहा है, ये समझ में आ रहा है ना? मेन फंडा आपका यही है कि आपको ये जानना है यड़ संधि में कि यड़ संधि में क्या होता है कि हस्व स्वर छोटी, छोटा और री और लिरी का मेल किसी आसमान स्वर के साथ होगा तो ई का जो है या हो जाएगा और जो है ऊ का वाह हो जाएगा, और री का अगर किसी आसमान स्वर के साथ हो रहा है तो रा हो जाएगा, लिरी का किसी आसमान स्वर के साथ हो रहा है तो ला हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल और लिखा है पित्रादेश है, पित्रादेश है, पित्रादेश है, पित्रादेश है। तो इसका संधि विच्छेद देखिए, इसमें रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रा का मात्रा है कि नहीं?
तो रा कब होगा? जब री का मेल होगा, री का मेल आ से होगा तभी तो रा बनेगा। तो री का मेल हमें करना है। तो पित्र, ये री का मेल है, ये री है, ये री का मात्रा किसका है? री। तो जब ता में री का मात्रा होगा, री का मेल जब आ से होगा तभी तो रा बनेगा। तो पितृ धन आदेश है, क्योंकि री का मात्रा आर अपराग मात्रा है ना, तो री का मेल अपराग मात्रा से होगा तभी तो रा पराग मात्रा आएगा। रा ये तो है, ये रा है क्या, लेकिन एक मात्रा भी है। तो एक मात्रा कब आएगा? जब एक मात्रा वाला कोई स्वर लेंगे, अपराग मात्रा लेंगे। तो पितृधन आदेशय का, देखिए पित्रादेशय का संधि विच्छेद क्या होता है? पितृधन आदेशय, क्योंकि इसमें रिया है। री का मेल जब बड़ा आ से होता है तो रा पर आग मात्रा आता है। क्या आता है? रा पर आग मात्रा इसमें आया भी है, आधा रा है और मात्रा भी है। वैसे ही इसमें लिखा है इत्र यत्र, इत्र यत्र का संधि विच्छेद। तो देखिए इसमें या है ना, या कब आता है? जब छोटी ई का मेल आ से होता है तब या आता है। छोटी ई का मेल जब या आ से होगा तो या आएगा। तो छोटी ई मतलब इति, इति छोटी आ गया कि नहीं आ गया? और छोटी का मेल किससे होगा? आ से, आत्र। तो इत यत्र का, इत यत्र का संधि विच्छेद इति धन अत्र। छोटी ई का मेल जब आ से होगा तब इत यत्र। समझ में आया? समझ में आ गया ना? कहीं कुछ डाउट हो तो बताइएगा। अब पूरा संधि विच्छेद आपका, हाँ, इसमें यही देखना है कि छोटी ई का मेल जो होता है अगर आ से हो रहा है तो या बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी शब्द में या आया हो, वा आया हो, या जो है आर मतलब आधा रा आया हो और ये सब आया हो, तो ये जो है यड़ संधि होता है। यड़ संधि में क्या होता है कि छोटी ई का मेल छोटा उ से होता है तो या हो जाता है। अब छोटी ई का मेल बड़ा से होगा तो या पराग बनता है। तो जैसे मैं संधि विच्छेद एक लिया हूँ, देखिए इत्र्यत्र, इत्र्यत्र का संधि विच्छेद देखिए धत्ता या आया है ना इसमें। तो या कब आएगा? जब छोटी ई का मेल आ से होगा तभी तो या आएगा। तो छोटी ई मतलब इति, छोटी ई का मेल आ से हो रहा है तो या आ गया कि नहीं आ गया? इत्यत्र। और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है मनवंतर है, मनवंतर है। तो देखिए इसमें वा है कि नहीं है? तो वा कैसे होगा? वा कब मिलता है? जब छोटा ऊ का मेल वा, छोटा ऊ का मेल आ से होता है तभी तो वा आता है। छोटा ऊ का मेल जब आ से होगा तभी तो वा आएगा। तो हमें क्या करना है? छोटा ऊ मतलब मनु, मनु, छोटा ऊ मतलब मनु, मनु में छोटा ऊ आगे कि नहीं आ गया? अब छोटा ऊ का मेल किससे करना है? आ से। तो मनुधन अंतर है, मनुधन अंतर है। तो मनुधन अंतर है मतलब छोटा ऊ का मेल जब वा से होगा तो वा आ जाएगा, मनवंतर नहीं हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कहीं डाउट हो तो बताइएगा आप सब।